रूल्स, यानी दिमाग पे काम करना, दिमाग कैसे काम करता है, कैसे उस पे वर्क करते हैं, कैसे उस पे क्या-क्या चीज़ें करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि ब्रेन जो है इस पे काम करना ज़रूरी है। ब्रेन पे काम नहीं करेंगे तो कैसा, क्योंकि देखो इतना पूरा शरीर है, अगर हमारा ब्रेन ही काम नहीं करेंगे तो हम बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं क्या? हम सफल हो सकते हैं क्या? हम कुछ भी कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेन पे काम करना ज़रूरी है, तो ब्रेन पे ये जो किताब लिखी गई है, लेखक का नाम है जॉन मेडिना, ब्रेन रूल्स, यानी हमारे दिमाग के भी रूल्स होते हैं। अगर हमारे दिमाग के रूल्स पे हमने काम किए, अगर उसको सही तरीके से समझ ली तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने कुछ इस किताब में से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 10 पॉइंट लाया है। इसको शुरू से लेके आखिर तक सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम के हैं। क्योंकि हमारे सभी के पास एक दिमाग है, उसको चलाने की कोई सिस्टम है, उसको चलाना हम सीखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे जाते हैं। हमारा मस्तिष्क जीवित रहने के लिए नहीं बना है, सीखने के लिए नहीं। हमारा मस्तिष्क जीवित रहने के लिए बना है, सीखने के लिए नहीं। आपको क्या करना है, हमेशा अपने ब्रेन को सिखाते रहना है। आप अगर जब तक अपने ब्रेन को सिखाएंगे नहीं, ब्रेन से कुछ काम नहीं करेंगे, देखो आप जब नई हैबिट डालते हैं तो ब्रेन को टेंशन हो जाता है, तो वो काम वो लेने के लिए नहीं लाता, फिर उसके लिए हैबिट लगती है, फिर उसके लिए कंसिस्टेंसी लगती है, फिर उसके लिए लगातार उस पर काम करना पड़ता है, तब जाके हमारा ब्रेन उस नई चीज को अपने अंदर ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो कब लेगा, जब उस चीज के बारे में हम सोचते हैं, गहराई से सारी चीजें करते हैं। आप देख लीजिए अपने जीवन में, आप जो चीजें चल रही चलने दीजिए, उसमें कुछ एक नई आदत ला लीजिए और उसको 90 दिन कंटिन्यू कर दीजिए, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको नई चीजें पसंद नहीं है, वो उसको हैबिट लगाना पड़ता है। और जब उसकी आप हैबिट लगा लोगे, जब आप उस पर काम कर लोगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक नई क्वालिटी आएगी और आपका ब्रेन बोलेगा यस तू कर सकता है। फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपकी नई नई आदतें बना सकते हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नंबर 2, अब यहाँ पे दिया है, हमारा मस्तिष्क चीजों को खोजने में, पहचानने के लिए बना है। हमारा मस्तिष्क चीजों को खोजने के लिए बना है। जैसे ये जो माइंड है, ये पिक्चरों पे बहुत ज्यादा क्लिक करता है, ये कोई भी चीज देख लेता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, कोई भी चीज है उसको जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप देखो ये पिक्चर जो है ना, ये जल्दी से क्लिक करता है, इसको लिखी हुई बातें, सुनी हुई बातें ज्यादा क्लिक नहीं आती। पर अगर आपने कोई मूवीज देख ली है तो आपको मूवी के कुछ चीज, कुछ सीन, कुछ चीजें सब याद रहती है, क्योंकि पिक्चर पे ये बिलीव करता है। तो जब हम भी कुछ भी करना चाहते हैं, जब हमें भी कुछ आगे बढ़ना है, जब हमें भी कुछ देखना है, हमें भी कुछ करना है, तो आपको भी उसको पिक्चर के रूप में देखना पड़ेगा, आपको भी उस पर वैसा ही काम करने का पड़ेगा, वो सारी चीजें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो करने से ही हमारा ब्रेन काम करना चालू करता है। तो ये चीज जरूर करिएगा। चलो नंबर 3 पॉइंट दिया है, हमारा मस्तिष्क एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारा जो दिमाग है ये एक ही समय पे एक ही जगह पे काम करता है, इसको 10 जगह ले जाओगे तो ये आपको भटकाएगा, सारी चीजें करेगा। तो अपना जब आप काम करते हो, जब आप फोकस करते हो, तो आपका फोकस एक ही गोल पे होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये ऐसा करना है, मुझे ये वैसा करना है, और एक ही काम के बारे में मस्त आराम से बैठ के सोचना चालू कर दीजिए, काम करना चालू कर दीजिए। क्योंकि हमने अपने आप को समय नहीं दिया, हमने अपने आप पे काम नहीं किया। ये ब्रेन भी बोलता है कि मेरे को काम पे लगाइए, पर आप इसको डेली के जो काम है वही काम करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो इसको काम पे लगाने के लिए एक ही काम है, एक ही काम को फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ पूरा उसमें झुक जाइए, कर लीजिए, तो आपका ब्रेन बोलेगा यस तू कर सकता है, यस तू कर सकता है। ऐसा आपके साथ होना चालू हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, नंबर 4 दिया है, हमारा मस्तिष्क में 2 तरह की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। हमारी जो मेमोरी होती है, इसमें 2 तरह की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी थोड़े समय के लिए याद करता है और आदमी भूल जाता है, और एक लॉन्ग टर्म की मेमोरी जो होती है वो माइंड में क्लिक हो जाती है और बाद में आखिरी तक याद रहती है। अब वो मेमोरी कैसे बनती, क्या बनती, जब आप ब्रेन पे स्टडी करोगे, जब आप खुद पे सेल्फ पे स्टडी करोगे। अब इसमें पार्ट आ जाता है सेल्फ मोटिवेशन का, अपने आप पे काम करना, अपने आप पे ध्यान देना, अपनी चीजों को समझना, अपने आप पे जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा, तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको समझ में आएगा। जब तक आप इसके लिए काम ही नहीं करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म समझ में ही नहीं आएगा। ये डीपली पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। शॉर्ट टर्म यानी थोड़ी देर के लिए याद रहना, लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के। अब इसके लिए कब याद रहेगा, जब आपने अपने ब्रेन पे काम किया, जब आपने अपने आप पे काम किया, जब आप सेल्फ डिपेंड काम करते हो, जब आप कंसिस्टेंसी करते हो, जब आप खुद का टाइम मैनेजमेंट करते हो, ये सारी चीजें करते हो, तब आपको ये सारी चीजें धीरे 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 वो समझ में आएगी। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पे कह दिया, अच्छी तरह दोहराए, रिपीटेशन यानी याददाश्त मजबूत होती है। कोई भी चीज अच्छी तरह से बार बार रिपीटेशन रिपीटेशन करते हो तो वो हमारा ब्रेन अंदर लेना चालू कर देता है। रिपीटेशन इज द सक्सेस।
रिपीटेशन 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 रिपीटेशन, अफर्मेशन रिपीटेशन 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 करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए। उससे क्या होगा, आपके अंदर ब्रेन में एक चीज बोली जाएगी, वो बोलेगा हाँ ये काम मुझे रेगुलर करना है, ये काम क्योंकि हम दिन भर बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, कितनी चीजें याद रहेगी, पर आपने कितनी चीजों को रिपीट किया है, आपने कितनी चीजों को उस पर काम किया। जितना ज्यादा रिपीटेशन पे काम करोगे वो ब्रेन वैसा काम करना चालू करेगा चालू करेगा चालू करेगा चालू करेगा, क्योंकि आप उसको वैसी आदत लगा रहे हो, क्योंकि आप उसके साथ वैसा काम कर रहे हो। तो मैं बोल रहा ना, ये ब्रेन एक्सरसाइज है, इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज समझिएगा दोस्तों। हाँ, अब यहाँ पे नंबर पॉइंट 6 दिया है, हमारा मस्तिष्क दृश्य विजुअल चीजें यानी दो चीजों को शब्दों में तुलना से बेहतर ज्यादा रखता है। शब्दों से ज्यादा ये पिक्चरों पे क्लिक करता है। जैसे मैंने बताया, शब्दों को ये बहुत कम याद रखता है, पर इसको पिक्चर बहुत जल्दी क्लिक हो जाती है। कोई पोस्टर देख लिए, कोई पिक्चर देख लिए, कोई यानी इमेज देख लिए, ये उस पर ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ये उसको ज्यादा अपने अंदर कैचअप करता है। आप खुद ही ध्यान रखिएगा, एक दिन खुद पे स्टडी कर लीजिएगा, काफी सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, और आप पांच छह पोस्टर देख लीजिएगा। आप में 5-6 पोस्टर में से एक पिक्चर जो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगी और आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है ये शब्द से ज्यादा इमेजों पे ध्यान देता है, इमोजों पे काम करता है। जितना ज्यादा इमेज देखते, जितना ज्यादा पिक्चर देते, ये माइंड पे क्लिक करता है, ये उसको पकड़ लेता है, ये उस पर काम करना चालू करता है। तो ये आप कर सकते हो, अपने आप से अपने आप की एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे दिया है नींद, याददाश्त और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना। नींद, याददाश्त, इसको सीखने की प्रक्रिया होती है, इसको सीख सकते हो। अब मैं वही बोलूंगा, आपने अगर खुद पे सेल्फ स्टडी करी है तो आप खुद सीख पाओगे, आपने सेल्फ स्टडी ही नहीं करी है तो आप कैसे सीख पाओगे। पर हाँ जी हाँ, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो आज से भी आप शुरू कर सकते हो। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करना जरूरी, खुद पे काम करना जरूरी, खुद को समझना जरूरी है, वो किताबों को समझना जरूरी, सब कुछ। आपकी खुद की किताब लिखना चालू करो, आपकी डेली स्टडी जो जो चीजें होती है उसको लिखना चालू करो, वो लिखने से ही तो सब कुछ होगा दोस्तों। तो वो चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सेल्फ स्टडी, मैं बार बार बोलता हूँ, सेल्फ स्टडी, सेल्फ मोटिवेशन, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी करती है, क्योंकि इस पे काम करने से आप सारी चीजें अच्छी तरीके से कर पाते हो। ठीक है। तनाव सीखने की क्षमता को कम करे, तनाव वाले काम कम करे, यानी डिप्रेशन यानी गलत चीजें देखना, ये सारी चीजें, इससे माइंड ये हो जाता है। माइंड को देखो, माइंड जो है ये सब देखने के लिए रेडी है। आप इसको जो याद कराओगे ये वो याद कराएगा, इसको जो याद कराओगे वो याद करेगा। अब इसको आप क्या याद करा रहे हो, आप इससे क्या काम करवा रहे हो, आप इससे क्या बुलवा रहे हो, सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर के आप इससे कैसे काम करवाते हो, आप इससे कैसे बातें करते हो। अपने आप से बात करना, अपने आप से सेल्फ टॉक करना, तब जाके ब्रेन के बारे में पता चलता है। वो कब होगा, जब आपने खुद पे काम किया और जब आप अपने बारे में ज्यादा, जितना ज्यादा सेल्फ के बारे में सोचते, जितना ज्यादा अपने आप पे काम करते, तो ये सारी चीजें पता चलती है। तो करिएगा भाई, मैं तो बोलूंगा भाई, सभी के पास माइंड होता है, तो सभी ने अपनी सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, डेपली जरूरी। क्यों जरूरी? क्योंकि हमको जीवन में आगे बढ़ना है, तो इस ब्रेन को तेज करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। हर इंसान सीखने के तरीके अलग होते हैं, हर एक जितने भी इंसान होते हैं सबके सीखने के तरीके अलग होते हैं, किसी का स्टाइल अलग होता है, किसी कुछ होता है, पर सीखना जरूरी है। लर्निंग इज अर्निंग। हमें जीवन में हमेशा स्टूडेंट बन के रहना है, हमेशा सीखते रहना है, सीखते रहना है। आपके पास जो चैट जीपीटी है उससे सीख लीजिए, वो काफी सारी चीजें सिखाएगा। आप उसको जैसा जैसा ऑर्डर करोगे वो आपको सब चीजें देगा, पर आपने उसको ऑर्डर ही नहीं किया, तो आप जिस चीज फील्ड में आगे जाना चाहते हो, जिस चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, उस फील्ड का उसको ऑर्डर करो, वो आपके सामने थाली परस को देगा, फिर आप उसको पढ़ो, सारी चीजें करो। इतना आसान हो गया अपने आप पे काम करना, क्योंकि अब मटेरियल ज्यादा हो गया पर हम काम नहीं कर पा रहे, यानी हम आलसी बनते जा रहे हैं, आलसी बनते जा रहे हैं। पर हमारे पास इतनी बढ़िया सिस्टम आ गई, मुझे बताइए, जो बोलो वो आपके सामने आ जा रही है, जो बोलो सारी चीजें हो जा रही है। भाई इससे बड़ी ताकत क्या है, इससे बड़े आगे बढ़ने की क्षमता क्या है? भाई ढूंढ डालो, अपने ब्रेन को लगा डालो और काम कर डालो, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है आपके जीवन में बढ़ने का। तो ये चीज जरूर करिएगा दोस्तों। नंबर 10, व्यायाम हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में और बेहतर सोचने की क्षमता बढ़ाता है। व्यायाम करना जरूरी है, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना, आप जिम जा सकते हो, मॉर्निंग वॉक, जो भी आपका एक शेड्यूल है, 1 घंटा घूमना, आधा घंटा घूमना, टहलना, ये सारी चीजें करिएगा, क्योंकि इससे आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है, एनुअल पावर स्ट्रांग होता है। इसको सुबह आप खिलाते क्या हो, आप खिलाते क्या हो, जिस तरह से मोबाइल की चार्जिंग करना जरूरी है, इसी तरह से इन्हें पे भी ये काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आपको ये किताब अच्छी लगी है कि तो ब्रेन रूल्स, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपको समय मिले। मैंने इसमें से 10 पॉइंट निकाले थे, आप लोगों के लिए बेस्ट है।
तो ये चीज जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो राधे राधे जरूर बोलिएगा। एक